क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 में बोला है फ्रेंड्स कि सीपीयू और इनपुट या आउटपुट के बीच सिग्नल के संचलन को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए में दिया एएलयू, ऑप्शन बी में दिया कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी में दिया मेमोरी यूनिट और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं कि किस किस को इसका सही आंसर पता है। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हम लोग। आप लोग आंसर को कमेंट पे टाइप कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा फ्रेंड्स बी कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि मतलब आप लोग जब जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग कमेंट में बताइए, मैं उसी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों के लिए नेक्स्ट डे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 52 में बोला है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ऑप्शन ए है शुद्ध, ऑप्शन बी है मानव, ऑप्शन सी कृत्रिम और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आप लोग आंसर को देखिए कि कौन सा आंसर आप लोगों को लगता है सही होने वाला है, फिर मैं इसका एंड में आंसर बताती हूँ कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनने वाला है वो होगा सी कृत्रिम। ठीक है, कंप्यूटर को हम लोग कृत्रिम प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला है इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का निरूपण करता है। ऑप्शन ए में दिया है मोबाइल डिवाइस, ऑप्शन बी में दिया है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, ऑप्शन सी में दिया है सर्किट बोर्ड और ऑप्शन डी में दिया है कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या ऑप्शन होने वाला है। फ्रेंड्स इसी तरह से नए नए वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को जो गवर्नमेंट एग्जामो है उस पर सब्सक्राइब करके चैनल को क्या कर दीजिए कि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप लोग जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स एक बात और बता दूं कि डेली हमारे चैनल गवर्नमेंट एग्जामों पर सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे वीडियो अपलोड होती है, तो आप लोग इस चैनल पर आकर उसे देख सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और क्या करें कि बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर ले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स डी कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इनपुट और आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह को कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पहले मैं इसका आंसर बताऊं, आप लोग इसका आंसर देखिए कि क्या होने वाला है और जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, देखते हैं कि किसका किसका यहाँ पर सही आंसर बनने वाला है। फ्रेंड्स तो मेरे ख्याल से लग रहा है आप लोग सभी ने आंसर दे दिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका जो सही आंसर बना है वो होगा डी चतुर्थ। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो था वो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर था। चतुर्थ मतलब चौथी पीढ़ी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला है कि निम्न में से सबसे तेज कौन सा है। ऑप्शन ए है सीडी रोम, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है रजिस्टर्स और ऑप्शन डी है कैच। तो ये जो है वो कौन सा मतलब इन चारों में से सबसे तेज है। तो क्या लगता है आपको आंसर क्या होने वाला है। चलिए पहले आप लोग आंसर देखिए कि क्या होता है, उसके बाद मैं आंसर बताती हूँ इसका। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स सी रजिस्टर्स। ठीक है, तो रजिस्टर जो है वो सबसे तेज है इन चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला है कि निम्न में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ठीक है, पितामह का मतलब तो समझ रहे फादर। ठीक है, तो किसे कहा गया है कंप्यूटर का फादर एंड फादर ऑफ द कंप्यूटर। ऑप्शन ए है दिया है फ्रेंड्स हरमन होलेरिथ, ऑप्शन बी में दिया है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी में दिया है ब्लेज पास्कल और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछने की चांस बहुत ज़्यादा है इसकी। ठीक है, तो अब एक काम करिए कि क्वेश्चन को क्या कीजिए कि नोट बॉक्स में क्या कर दीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि होगा क्या आपको वो क्वेश्चन याद रहेगी और कभी भी अगर आपको देखने की जरूरत हो तो आप तुरंत नोटबुक खोलकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो मैं बता रही हूँ आपको, सही आंसर इसका होगा बी चार्ल्स बेबेज। ठीक है, मतलब जो कंप्यूटर का पितामह कहा जाता था वो कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 में कि कंप्यूटर क्या है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ऑप्शन बी है पावर मशीन है,
ऑप्शन सी है मानव मशीनें या फिर ऑप्शन डी है विद्युत मशीनें। तो क्या लगता है कि कौन सा इनमें से वो ऑप्शन होने वाला। और आप लोगों को सभी को कंप्यूटर की तो परिभाषा पता ही होगा, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोग सभी इसका सही आंसर दे सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है फ्रेंड्स ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अब तो पता चल गया होगा कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन को पूछता है आप लोगों से कि कंप्यूटर क्या है, तो आप लोग फटाक से बता दीजिएगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, बोलता है कि वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फिट की जाती है, ठीक है, उस सूचना को डैश कहते हैं। तो उस सूचना को क्या कहते हैं, जिसमें ऑप्शन है फ्रेंड्स ए आउटपुट, ऑप्शन बी है इनपुट, ऑप्शन सी है थ्रूपुट और ऑप्शन डी है रिपोर्ट। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होने वाला है क्या होगा, तो चलिए देखते हैं कि किन किन लोगों का इसका सही आंसर पता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है बी इनपुट। ठीक है, वह सूचना जो कि बाहरी स्रोतों से आती है, बाहरी स्रोत से आती है तो और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फिट की जाती है, तो उस सूचना को हम लोग इनपुट कहते हैं। ठीक है, आउटपुट क्या होगा, जो अंदर से बाहर की ओर जाती है, ठीक है, वो आउटपुट हो जाएगी। लेकिन इनपुट के समय बाहरी स्रोत जब अंदर होती है उसे कहते हैं इनपुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला है कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। सबसे तेज यहाँ पर ऑप्शन ए है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी है मेनफ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन सी है माइक्रो कंप्यूटर और ऑप्शन डी में है सुपर कंप्यूटर। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि सही आंसर क्या होने वाला है ना। और तो जल्दी से आप लोग आंसर को बताइए कमेंट में कि क्या इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं कि किसने इसका सही आंसर दिया है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है डी सुपर कंप्यूटर। जो सबसे तेज कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, इसका नाम से भी आप लोगों को पता चल गया होगा, सुपर कंप्यूटर मतलब सुपर है। ठीक है, सबसे तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहता है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं हम लोग बोला गया है। यहाँ पर कंप्यूटर लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गई है फ्रेंड्स, आप लोग समझ जाइएगा कि कंप्यूटर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है डाटा को, ऑप्शन बी में दिया है संख्या को, ऑप्शन सी में दिया है चिन्ह को और ऑप्शन डी में दिया है एकत्रित डाटा को। तो जो सूचना हम लोग कहते हैं कंप्यूटर में, आप लोगों ने तो सुना ही होगा या फिर मोबाइल में भी तो देखा ही होगा डाटा। आप लोग जो अभी पढ़ रहे वो डाटा यूज करके ही पढ़ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि डाटा जो कंप्यूटर में होता है वो किसे कहा गया। ठीक है, सूचना को किसे, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा इसमें फ्रेंड्स वो होगा डी एकत्रित डाटा को। ठीक है, एक डाटा को जब एकत्रित किया जाता है तो उसी को कहा जाता है सूचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा किसे हम लोग इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है, जिसमें ऑप्शन आपको दिया है ए में नंबर, ऑप्शन बी है प्रोसेसर, सी में है इनपुट और डी में है डाटा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा अगर किसे हम लोग इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सही आंसर बनेगा वो होगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स डी, डाटा को हम लोग इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला है। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 62 है कि कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली होती है, कंप्यूटर जो काम करता है उसमें कौन सा एक अवयव जो है उसके काम में नहीं है। ठीक है, कार्य में वो चीज नहीं आती है। जैसे ऑप्शन ए में निवेश है, ऑप्शन बी में निर्गम है, सी में इंटरनेट है और डी में ब्रह्म स्मृति है। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो होगा इनमें से सी इंटरनेट। कंप्यूटर के जो कार्य प्रणाली है, ठीक है, उनमें जो मुख्य अवयव जो है वो इंटरनेट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है वो देखते हैं हम लोग पढ़ के। आप लोग भी मेरे साथ इसका क्वेश्चन का पढ़कर आंसर बताइए क्या होने वाला है।
तो चलिए इसमें है बोला कि पर्सनल कंप्यूटर इनमें से किसके साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है सर्वर, ऑप्शन बी में दिया है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी में दिया है नेटवर्क और ऑप्शन डी में दिया इंटरप्राइजर। पर्सनल कंप्यूटर यानी फ्रेंड्स पीसी। ठीक है, तो इन चारों में से वो किसके साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो सही जो ऑप्शन इसमें होने वाला है वो होगा फ्रेंड्स सी, नेटवर्क के साथ। नेटवर्क के बिना क्या कोई कंप्यूटर चल सकती है, नहीं ना। तो पर्सनल कंप्यूटर जो होता है वो भी नेटवर्क से ही जुड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में यहाँ बोला है कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। ऑप्शन ए में दिया है ब्लेज पास्कल, ऑप्शन बी में दिया है हार्वर्ड आइकन और ऑप्शन सी में दिया है जॉन मॉकली, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो मैकेनिकल कंप्यूटर एक तरह से होता है कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर तो आप लोगों को सबको पता ही होगा, जिसपे हम लोग हिसाब करते हैं या जोड़ घटाव गुना भाग जिसको कहते हैं। तो जो मैकेनिकल कंप्यूटर था उसका निर्माण किसने सर्वप्रथम किया था। इनमें चारों वैज्ञानिक में से क्या लगता है कि सही आंसर क्या होने वाला है। तो फटाफट से अगर किसी को मालूम है तो जरूर आंसर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो चलिए मैं देख लेती हूँ कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए, ब्लेज पास्कल ने किया था। ठीक है, मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण ब्लेज पास्कल ने किया था। तो आप लोग चाहे तो इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर में बोला है कि एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए में है एवा लवलेस, बी में है जी एकन, सी में है चार्ल्स बेबेज और डी में है उपयुक्त सभी। तो जो एनालिटिक इंजन है, ठीक है, वो जो निर्माण किया गया था वो इन चारों में से किसके द्वारा किया गया था, वही आप लोगों को आंसर को कमेंट में बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सही आंसर क्या बनने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है सी, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक इंजन का निर्माण किया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर ही लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला है कि डैश सुपर चिप को मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। तो किस सुपर चिप को हम लोग मिनी कंप्यूटर में लगाते हैं, जिसमें ऑप्शन में दिया है ए में है 80586, बी में है 80386, सी में है 70508 और डी में है 70309। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा चिप है जिसको कि मिनी कंप्यूटर में अगर हम लोग लगाते हैं तो वो सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। तो वो जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा बी, 80386। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है 67 में कि एनालॉग कंप्यूटर का क्या कार्य है। ठीक है, ऑप्शन ए में है फ्रेंड्स कि निम्न स्तर पर संप्रेषित करना, बी में है यह एक अंक गणितीय उच्च स्तरीय भाषा है, सी में है एक यंत्र जो भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर सीधे कार्य करता है और डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो एनालॉग कंप्यूटर होता है इन चारों में से वो कौन सा कार्य करता है। ठीक है, तो देखते हैं कि सही आंसर जो है वो क्या बनने वाला है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने आंसर दे दिए होंगे, तो देखते हैं इसका सही आंसर जो होगा वो होगा फ्रेंड्स सी, एक यंत्र जो कि भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर सीधे कार्य करता है, उसे ही एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, मतलब एनालॉग का कंप्यूटर है ये कार्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 68 में बोला है सीपीयू के एएलयू में डैश होते हैं। ऑप्शन ए है रैम स्पेस, ऑप्शन बी है रजिस्टर, ऑप्शन सी है बाइट स्पेस और ऑप्शन डी है सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस। तो जो सीपीयू होते हैं उसके एएलयू भाग है सीपीयू का, ये तो पता ही होगा आप लोगों के। तो एएलयू में भी क्या होते हैं इन चारों में से, वही आप लोगों को आंसर में बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो सही ऑप्शन बनने वाला है इस क्वेश्चन के लिए वो क्या है। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स बी, रजिस्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह से बहुत सारे वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगे और इतना महत्वपूर्ण, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और क्या करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके किसी भी वीडियो को अपलोड होने पर। ठीक है, इससे फायदा होगा कि अगर आप लोग कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा आपको कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें लगभग वो जो है कि गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को।
कि कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है। ऑप्शन ए है कवर्ड प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसका सही आंसर बता दिया होगा कि सीपीयू जो है वो क्या है। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स वो होता है सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो ये भी एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, जो कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ही लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद होगा, जिससे कि किसी भी क्वेश्चन का अगर अपलोड हो तो जल्दी से आप लोग उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में बोला है शब्द, आवाज, इमेजिंग और ऐसे कार्य को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाला प्रारूप में समझ सकते हैं, ठीक है, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए में दिया है डिवाइस ड्राइवर्स, ऑप्शन बी में दिया डिवाइस रीडर्स, ऑप्शन सी में दिया इनपुट डिवाइसेस और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर किसे किसे पता है और इसका जो सही आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं इसका आंसर बताती हूँ, आप लोग सभी अपना आंसर को मैच कर लीजिएगा किसका किसका सही हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है सी इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो इसका आंसर पता चल गया होगा आप लोगों को। तो जल्दी से जिसका भी सही आंसर हुआ है आप लोग कमेंट पे बता दीजिए किन किन लोगों का सही आंसर हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 में बोला है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। ठीक है, तो कौन इन चारों में से ऑप्शन दिया है, ए में प्रोसेसर, बी में है कंप्यूटर, सी में है केस, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सा है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझ लिए होंगे, तो चलिए आंसर भी दे दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए देना। देखते हैं किन किन लोगों का इसका सही आंसर आता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा ए प्रोसेसर है। ठीक है, प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। ठीक है, आपको पिछले क्वेश्चन में भी पता चला होगा कि डाटा को ही हम लोग इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं। ठीक है, और प्रोसेसर क्या करता है कि वो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए ही प्रोसेस करता है किसी भी चीज को। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 72 हमारे लिए बोला है कि मेन मेमोरी डैश के समन्वय में इससे कार्य करती है। ठीक है, तो मेन मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। तो ऑप्शन ए में दिया है विशेष कार्य कार्ड, ऑप्शन बी में दिया है रैम, ऑप्शन सी में दिया है सीपीयू और ऑप्शन डी में दिया है इंटेल। तो चलिए देखते हैं कि सही ऑप्शन क्या बनने वाला है इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी सीपीयू। ठीक है, मेन मेमोरी जो होती है वो सीपीयू के समन्वय के कार्य करती है। ठीक है, ऑप्शन इसका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला है किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये आपके लिए। ठीक है, जिन लोगों को आंसर पता है बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है आप लोग नोट कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ऑप्शन जो दिया है वो ए है स्मृति, ऑप्शन बी में दिया है कुंजी पटल, सी में दिया है सीपीयू और डी में दिया हार्ड डिस्क। ठीक है, तो इसे किसे हम लोग इन चारों में से कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है सी सीपीयू। ठीक है, सीपीयू को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता ही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अगर नहीं पता है तो ये भी नोट डाउन कर ही लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को डैश कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है आउटपुट, ऑप्शन बी है एल्गोरिथम, ऑप्शन सी है इनपुट और ऑप्शन डी है कैलकुलेशन। ठीक है, तो जो कंप्यूटर में जाने वाला डाटा होता है, कंप्यूटर में कोई डाटा जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। यही सिंपल क्वेश्चन है आपको। अगर आप मेरे ख्याल से आपको क्या हो गया कि समझ में आ गया होगा कि क्या इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, कंप्यूटर में जो डाटा भेजते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन ए दिया है आउटपुट, ऑप्शन बी दिया है एल्गोरिथम, ऑप्शन सी दिया है इनपुट, ऑप्शन डी दिया है कैलकुलेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा सी इनपुट, है ना। बोला गया कि कंप्यूटर में जब हम लोग किसी डाटा को क्या करते भेजते हैं यानी इनपुट करते तभी तो डाटा कोई अंदर जाता है कंप्यूटर में।
जो हमारे मॉनिटर पे शो करता है, जिसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो इसे इनपुट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बोला है कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य घटक कौन से है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है इलेक्ट्रॉन ट्यूब, ऑप्शन बी में दिया है ट्रांजिस्टर, सी में दिया है एलएसआई और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किन किन लोगों को सही आंसर पता है इन चारों में से। तो देखते हैं इसका जो सही ऑप्शन बना है वो क्या बना है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा CLSI। ठीक है, ALSI होता है वो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक होता है। ठीक है, LSI नोट भी कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 76 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सही आंसर दें, ताकि आप लोगों को इससे क्या होगा कि पॉइंट्स मिलेगी, जिसका यूज आप लोग प्राइज जीतने में कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी साथ में बुलाइए, ताकि वो भी आपके साथ कंप्यूटर का ज्ञान ले सके, और इससे आपको भी कंपटीशन बढ़ जाएगा कि कितना ज़्यादा आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। मान लीजिए आप लोग 50 क्वेश्चन टोटल है यहाँ पर। ठीक है, अगर उनमें से 25 से 30 के लगभग भी क्वेश्चन बता देते सही सही, तो समझिए कि आपका तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। ठीक है, तो आप लोग इससे नोटिस भी कर सकते हैं कि किन किन क्वेश्चन का सही और कितना क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। पूछा है कि अंकीय कंप्यूटर डैश गणनाएं प्रति सेकेंड कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए है हजारों, ऑप्शन बी है करोड़ों, ऑप्शन सी है सैकड़ों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो अंकीय कंप्यूटर है वो डैश किस गणनाओं को मतलब प्रति सेकेंड कर सकता है, कितनी गणनाएं को। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स बी करोड़ों। एक अंकीय जो कंप्यूटर होता है वो करोड़ों गणनाओं को ठीक है ना, एक सेकेंड में कर सकता है। एक सेकेंड सोच लीजिए, एक सेकेंड में वो करोड़ों गणनाएं कर सकता है, इतना पावर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में बोला है कि सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर कहाँ होते रहते हैं। ऑप्शन ए है प्रणाली बोर्ड, ऑप्शन बी है मेमोरी, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स मदरबोर्ड और ऑप्शन डी है सेंट्रल प्रोसेसिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आप लोग कितना आंसर इसका देते हैं। तो देखते हैं इसका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो होने वाला है डी सेंट्रल प्रोसेसिंग में। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहता है कि मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रोसेसर, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है मदरबोर्ड और ऑप्शन डी है फोन लाइन। ठीक है, तो जो मॉडेम होता है उसका कनेक्शन जो हम लोग करते हैं वो किसके द्वारा मेनली किया जाता है, यही आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन बनने वाला है फ्रेंड्स वो होने वाला है डी फोन लाइन। फोन लाइन जो होती है, फोन लाइन में तो आप लोग देखे ही होंगे कि उसमें एक तार जुड़ी रहती है ना, वही कनेक्शन को हम लोग मॉडेम कहते हैं। ठीक है, मॉडेम का कनेक्शन जो होता है वो फोन लाइन में ही किया जाता है, फोन लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, टेलीफोन वाला लाइन होता है उसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग खुद दीजिए। ठीक है, कि क्या होने वाला है। ऑप्शन ए में है कीबोर्ड, ऑप्शन बी में है प्रिंटर, ऑप्शन सी में है टेप और ऑप्शन डी में है ALU। देखते हैं कि किन किन लोगों का सही आंसर पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर बता देते तो समझिए कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। ठीक है, तो देखते हैं किन किन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। तो मेरे ख्याल से सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। अब आप लोग आंसर को चेक कर लीजिए कि सही आंसर दिए हैं या नहीं। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है DALU। ठीक है, कंप्यूटर निम्न में से जो ALU है वही CPU का क्या है, भाग है। ठीक है, ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रहे ALU का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रख सकते हैं, और दूसरा CPU का जो भाग ALU है उसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और बता दें फ्रेंड्स कि इसका जो सेकेंड भाग है वो है CU। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जिसको कहते हैं। तो CPU का दो भाग होता है, एक ALU और दूसरा होता है CU मतलब सेंट्रल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, सॉरी फ्रेंड्स, कंट्रोल यूनिट। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या देखते हैं
सूचनाओं का संग्रहण करने वाली और कंप्यूटर के संचालन में काम आने वाली डिवाइसेस क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए में है इनपुट डिवाइसेस, ऑप्शन बी है आउटपुट डिवाइसेस, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर डिवाइसेस और ऑप्शन डी है स्टोरेज डिवाइसेस। तो देखते हैं कि सही आंसर क्या बनने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन में हम लोग को पूछा जा रहा है कि जो सूचनाएं होती है उसको अगर हम लोग संग्रहण करते हैं, मतलब एक इकट्ठा करते हैं, और कंप्यूटर को संचालन में, कंप्यूटर को चलाने में जो डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं उस डिवाइस को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, कि सूचनाओं को संग्रहण करने वाली और कंप्यूटर को चलाने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं उस डिवाइस को कहते हैं फ्रेंड्स डी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें क्या कर सकते हैं, स्टोरेज डिवाइस में सूचनाओं को संग्रहण कर सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं, और दूसरा है कंप्यूटर को चला भी सकती है इससे। तो ये जो काम करती है, ठीक है, वो कौन करती है? स्टोरेज डिवाइस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बोला है? बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में डैश शामिल होते हैं। ऑप्शन ए है इनपुट, ऑप्शन बी है प्रोसेसिंग और आउटपुट, सी बी में है फ्रेंड्स सिस्टम्स एवं और एप्लीकेशंस। ठीक है, सी में है क्या बोला गया है कि डाटा, सूचना और एप्लीकेशन, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं कि सही ऑप्शन क्या बनने वाला है। जो बेसिक कंप्यूटर होता है उसका जो प्रोसेसिंग चक्र होता है वो डैश में से क्या शामिल होता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स ए इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 में देखते हैं क्या बोलता है। जो 82 क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स उसमें कहता है कि आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन ए रिकॉर्ड, ऑप्शन बी कैरेक्टर, ऑप्शन सी फील्ड, ऑप्शन डी डाटाबेस। तो जो जो फाइल होती है, ठीक है, उसका संग्रह हम लोग करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। तो जो आपस में जब संग्रह करते हैं, उसको आपस में संबंधित करके जब फाइल को संग्रह करते हैं तो वो क्या कहलाती है, वही आप लोगों को आंसर में बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स ए रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फाइल को अगर हम लोग एक जगह संग्रह करते हैं आपस में तो उसे हम लोग फाइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहता है? डॉट बी एस, डॉट डॉक, डॉट और डॉट एच टी एम। ठीक है, डॉट बी ए एस कॉमा डॉट डी ओ सी कॉम और कॉमा डॉट एच टी एम। ठीक है, इसके उदाहरण है, ऑप्शन ए में दिया है फ्रेंड्स डाटाबेस, ऑप्शन बी में दिया है एक्सटेंशन, ऑप्शन सी में दिया है डोमेन और ऑप्शन डी में दिया है प्रोटोकॉल। तो ये जो यूज किया जाता है, ठीक है, वो किस चीज का आपको उदाहरण लग रहा है देखने में? तो ये जो जो एग्जाम्पल है वो है फ्रेंड्स एक्सटेंशन का एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या बोला है कि सभी इनपुट व आउटपुट डिवाइसेस को परिभाषित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है, उनको अगर परिभाषित किया जाता है तो हमें कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है हार्डवेयर, ऑप्शन सी है कंप्यूटर और ऑप्शन डी है मॉनिटर। ठीक है, तो देखते हैं कि सही आंसर क्या बनने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। इसका जो सही आंसर बना है फ्रेंड्स वो बना है बी हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर के लिए हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस को परिभाषित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 में कहता है सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी प्रक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है? ऑप्शन ए में बोला है 1 लाख, ऑप्शन बी में बोला है 3 लाख, ऑप्शन सी में बोला है 5 लाख और ऑप्शन डी में बोला है 10 लाख। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं कि जो सुपर मिनी कंप्यूटर होते हैं इसमें कितनी प्रक्रियाएं होती है प्रति सेकेंड। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए सी 5 लाख। ठीक है, 5 लाख प्रक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कहता है कि कंप्यूटर के कार्य करने का क्या सिद्धांत है? कंप्यूटर जो कार्य करता है उसका क्या सिद्धांत है उसके कार्य करने का? जो ऑप्शन में आज दिया है वो है ए इनपुट, बी है आउटपुट, सी है प्रोसेस और डी है उपयुक्त सभी। तो जो कंप्यूटर कार्य करता है उसका जो सिद्धांत है वो किस सिद्धांत के बेसिस पे कार्य करता है? आप ऑप्शन दे दिया है, आप लोग आंसर को बताइए, फिर इसका सही आंसर मैं बताती हूँ क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स सी प्रोसेस के
सिद्धांत पर कंप्यूटर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कहता है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में दिया है डाटा का संग्रह, ऑप्शन बी दिया है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, सी दिया है गणना करना और डी दिया है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो जो डाटा प्रोसेसिंग होता है उसका कुछ तो अर्थ होता होगा ना फ्रेंड्स, तो वो कौन सा अर्थ होता है इन चारों में से, क्या अर्थ है डाटा प्रोसेसिंग करने का। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन बनने वाला है फ्रेंड्स, देखते हैं इसका सही आंसर होगा डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना ही डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहता है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। ऑप्शन में दिया है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, बी में दिया है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम, सी में दिया है कैश, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, और डी में दिया है रैम, रोम और सीडी रोम। तो देखते हैं कि प्रोसेसर का 3 मुख्य भाग क्या है। पहले देखते हैं कि आप लोग इसका सही आंसर क्या देते हैं। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर दीजिए फ्रेंड्स जल्दी सा, टाइम ओवर हो चुका है। अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं क्या होगा और आप लोग इसका सही आंसर मैच कीजिए कि सही आंसर दिए हैं या नहीं। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, प्रोसेसर का 3 मुख्य भाग कौन कौन से, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 89 में कहता है कि प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है इनपुट, ऑप्शन बी में है आउटपुट, ऑप्शन सी में है प्रोसेस और ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। जो डेटा प्रोसेस्ड हो जाती है, ठीक है, प्रोसेस जिसको कहते हैं, उसे फिर क्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, ऑप्शन दिया है, आप लोग आंसर चूज कीजिए और आंसर को कमेंट में टाइप कीजिए, फिर हम उसका आंसर को बताते हैं कि सही आंसर है या नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर बना है वो होगा बी, आउटपुट। जब डाटा को प्रोसीड हो जाती है तो उसे आउटपुट कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर समझ में आ गया होगा। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन ए है फाइल, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है कीबोर्ड और ऑप्शन डी है मॉनिटर। ठीक है, हार्डवेयर नहीं है वो पूछ रहा है। आपको तो पता होगा हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वो चीज होता है जो कि छुआ जा सकता है और देखा जा सकता है जिसको, ठीक है ना, जैसे कि हो गया मॉनिटर, फिर हो गया फ्रेंड्स कीबोर्ड, फिर हो गया सीपीयू, ये सब वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि हार्डवेयर नहीं है, यानी कि जिसे हम लोग ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, वो हार्डवेयर नहीं होता है। ठीक है, वो होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है, चलिए वो होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें सही आंसर निकला है। इसका जो सही आंसर निकला है फ्रेंड्स वो है ए, फाइल। फाइल को हम लोग, तो वो तो स्टोरेज है ना एक तरह से, उसको तो हम लोग स्टोरेज डिवाइस के अंदर रखते हैं, इसीलिए फाइल को हम लोग ना छू सकते हैं। ठीक है, उसको छुआ नहीं जा सकता है, इसीलिए उसे हम लोग हार्डवेयर के अंदर नहीं रखेंगे। ठीक है, बाकी सब प्रिंटर जो है, कीबोर्ड है, मॉनिटर, ये सबको हम लोग छू सकते हैं, इसीलिए ये हार्डवेयर के अंदर आ जाएगा, बट फाइल हार्डवेयर के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कहता है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचनाओं का संसाधित करने वाला साधन भी है। ऑप्शन ए बोला है गणितीय, ऑप्शन बी बोला है अगणितीय, ऑप्शन सी बोला है विपणन और ऑप्शन डी बोला है अ तथा व दोनों सही है। ठीक है, मतलब ए और बी दोनों आंसर होना होगा, ये बोल रहा है। तो कंप्यूटर तो एक ऐसा उपकरण है ही जो कि गणक है। ठीक है, लेकिन गणक है, उसके अलावा भी इन चारों में से ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा डी, वो अ भी है और बी भी है, मतलब कि इसके अलावा वो गणितीय भी है और अगणितीय भी है। ठीक है, यानी कि बी, डी ऑप्शन इसका सही होने वाला है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में कहता है कि भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। ऑप्शन ए है मिनी कंप्यूटर है, ऑप्शन बी मेनफ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन सी है माइक्रो कंप्यूटर और ऑप्शन डी है सुपर कंप्यूटर। तो जो भारत में बनाया गया परम कंप्यूटर है वो एक किस प्रकार के कंप्यूटर के एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, सही आंसर आप लोगों को क्या करना है, बताना है कौन सा सही आंसर होने वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा डी, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर का ही एक प्रकार है, कौन है, परम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कहता है कि दिए गए कमांड को क्रियान्वित करना
क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है डिकोडिंग, ऑप्शन बी है एडिटिंग, ऑप्शन सी है एग्जीक्यूटिंग और ऑप्शन डी है एडजस्टिंग। ठीक है, तो जो कमांड दिया गया है, ठीक है, उसमें जो क्रियान्वित होता है उसको क्या कहते हैं? दिए गए कमांड में क्रियान्वित करने को हम लोग क्या कहते हैं वो आप लोगों को बताना है। तो सही ऑप्शन इसमें जो बनने वाला है वो होगा फ्रेंड्स सी, एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कहता है कि कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है संख्या को, ऑप्शन बी है चिन्ह को, ऑप्शन सी है दी गई सूचनाओं को और ऑप्शन डी है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो हम जो कंप्यूटर में डाटा होती है, ठीक है, डाटा का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो कंप्यूटर में जो डाटा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन दे दिया है, आप लोगों को आंसर बताना है कमेंट में। ठीक है, चलिए देखते हैं किन किन लोगों का इसमें सही आंसर आता है फ्रेंड्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को हम लोग कंप्यूटर में डाटा को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कहता है कि आउटपुट क्या है? ऑप्शन ए में दिया है कि वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, सी में है वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले और डी में कि वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। तो क्या लगता है क्या आंसर होने वाला है इसका? ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस किस को आउटपुट के बारे में नॉलेज है। तो आप लोग इसका आंसर सही बताइए, उन्हीं लोग को मेरे ख्याल से आउटपुट का नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो देखिए इसका जो सही आंसर बना है वो बना है फ्रेंड्स डी, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। ठीक है, प्रोसेसर जब यूजर को देता है उसे ही आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कहता है? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो फ्रेंड्स इसे भी आप लोग चाहे तो नोट कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है आजकल। तो बोला गया कि जो विश्व में सबसे पहला कंप्यूटर बना था वो कौन कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वो कब बना था? ऑप्शन दिया 1978 में, ऑप्शन बी दिया 1976 में, ऑप्शन सी दिया 1986 में और ऑप्शन डी दिया 1982 में। तो देखते हैं कि सही ऑप्शन क्या बनने वाला है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स डी, 1976 ईस्वी में। ठीक है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर सन 1976 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में कहता है कि जंक ईमेल का अन्य नाम है। ऑप्शन ए स्पैम, ऑप्शन बी स्पूफ, ऑप्शन सी स्पूल और ऑप्शन डी है स्निफर स्क्रिप्ट। ठीक है, देखते हैं कि कितने लोग ईमेल का यूज करते हैं और कितने लोगों को ईमेल के बारे में पता है। तो इसका आंसर आप लोग प्रूफ कर सकते हैं सही आंसर देने के बाद। जिन जिन लोगों का इसका सही आंसर पता होगा वही लोग को पता होगा कि ईमेल का यूज क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते कौन कौन लोग इसका सही आंसर देते हैं। मेरे ख्याल से सभी लोगों ने आंसर दे दिए होंगे। तो इसका आंसर आप लोग मैच कर लीजिए, सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स सी, ए स्पैम। ठीक है, जंक ईमेल का जो दूसरा नाम है वो स्पैम है। जब भी कोई हम लोग ईमेल भेजते हैं अगर वो किसी तरीके से नहीं जा पाता है, ठीक है, तो वो कहाँ चला जाता है? स्पैम में चला जाता है। ठीक है, तो वो जंक लगने के कारण जंक ईमेल का अन्य नाम जो है वो स्पैम कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग मोबाइल फोन पे भी देख सकते हैं। ईमेल में जाकर आपने अगर किसी को ईमेल भेजा होगा तो अगर वो ईमेल नहीं जा पाता है किसी कारणवश तो वो स्पैम में आपके होगा। ठीक है, या फिर कोई ईमेल आती है तो भी अगर किसी वजह से नहीं आ पाती तो वो भी स्पैम में चला जाता है। ठीक है, तो आप लोग जाकर देख भी सकते, चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कहता है? ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए आपका क्या इस्तेमाल करना चाहिए? ठीक है, तो वो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम लोग को ईमेल एड्रेस याद ना होता है। ठीक है, ईमेल एड्रेस तो आप लोग को सभी को पता होगा कि क्या होता है। ठीक है, तो अगर वो हमें याद ना हो तो इससे बचने के लिए, याद करने से बचने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है? ऑप्शन ए ब्राउजर, ऑप्शन बी सर्च इंजन, ऑप्शन सी फोन बुक और ऑप्शन डी एड्रेस बुक। देखते हैं कि सही आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा डी, एड्रेस बुक का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, ईमेल एड्रेस जब याद करने से बचना हो हम लोग डायरेक्ट एड्रेस बुक का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कहता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा है? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी है बॉल, ऑप्शन सी है इंटीग्रेटेड और ऑप्शन इंटीग्रेटेड सर्किट और ऑप्शन डी में है वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसका जो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक था, ठीक है,
वो इन जो चारों में से जो ऑप्शन है वो होगा फ्रेंड्स, इन सही, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। ठीक है, वो घटक वैक्यूम ट्यूब ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन ए है हरमन होलोरिस, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी है ब्लेज पास्कल और ऑप्शन डी है वॉन न्यूमैन। ठीक है, तो जो कंप्यूटर का विकास हुआ अभी, उसमें जो सबसे ज्यादा योगदान दिया है वो किसने योगदान दिया इन चारों में से? ठीक है, तो जल्दी से आंसर को कमेंट में बताइए। इसका जो सही आंसर होने वाला है फ्रेंड्स वो होने वाला है डी, वॉन न्यूमैन ने। ठीक है, कंप्यूटर के विकास में जो सबसे ज्यादा योगदान दिया है वो किसने दिए हैं? वॉन न्यूमैन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, मतलब नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए, और आजकल जितने भी काम होते हैं वो कंप्यूटर के बिना होते ही नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कंप्यूटर को नॉलेज रखना जरूरी होगा, और जब तक आप लोग बेसिक ना सीखिएगा तब तक आप लोगों की कंप्यूटर में कोई भी नॉलेज नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके लिए आपको इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें वो सारे बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा गवर्नमेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पर आपको सब दिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल गवर्नमेंट एग्जामों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए,